फ्लोर खोल दीजिए, सबको दिखाइए, आप सबको गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का अच्छा टॉप कॉल की शुरुआत कर रहा हूं, स्टिंग भी प्ले आउट कर दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। इसी एक्सपर्ट पैनल, बड़े से पैनल से एक एक बढ़िया बढ़िया पिक लेने का समय। गाबा सर, क्या है रडार पे आज? रडार पर चॉइस है, चॉइस चलो मैं ले लेता हूं। चलो चॉइस स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बैंकिंग क्षेत्र से HDFC बैंक। अच्छा लग रहा है मुझे। एक अप मूव मिला था 3 दिन पहले, 2 दिन का साइडवेज मूव, और कल एक अप मूव मिला और हायर जोन पर बंद हुआ। इसमें स्ट्रेंथ नजर आता है HDFC बैंक में। मुझे इसका टारगेट करीब करीब 1420 का नजर आता है। स्टॉप होगा 1395 HDFC बैंक। बाय। चॉइस है, दे ही देता हूं। चलो, मतलब 2-3 स्टॉक्स में कंफ्यूजन था, उसमें फिर फाइनली आपने अभी अभी सोचा और HDFC बैंक दिया। हाँ, मैंने 2 शॉर्टलिस्ट करके लगे थे, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तो दूसरे वाले पे मैं आता हूं टॉप कॉल के बाद, मैं वो भी जान लूंगा, उसे छोड़ेंगे नहीं अपन। पर टॉप कॉल हो गया आज का HDFC बैंक, खरीदारी करने का मन। रचना जी गुड मॉर्निंग। भोपाल में तो खूब पानी पानी हो रहा है, सारे वो डैम्स के गेट खुले ही चले जा रहे हैं। जी सही बात है आपकी, और अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है और माहौल बहुत सुंदर लग रहा है चारों ओर। आना चाहिए आपको, आप कभी आते नहीं है, आएंगे तो मिलना है जरूर आपसे। यस मैम। रचना जी, आज का टॉप कॉल क्या है? जी, आज का टॉप कॉल मेरी तरफ से रहेगा मारुति के फ्यूचर्स में, और मारुति के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। कल नंबर्स के आसपास काफी दोनों साइड की मूवमेंट्स थी, लेकिन ओवरऑल बायस जो था वो अपसाइड पे नजर आ रहा था, और फाइनली जैसी क्लोजिंग हुई है उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो ये काउंटर अब जब तक 85-80 के ऊपर रहेगा, तो 85-80 के SL के साथ हम इसको लॉन्ग करेंगे, और पहला टारगेट हमारा अपर साइड पे होगा 8750, उसके बाद 8800 और उसके बाद 8870। जी मारुति, ये एक लॉन्ग ट्रेड है रचना जी का। और रचना जी, हमेशा अगर आप देखें इनके ट्रेड की खूबी रहती है कि कॉन्ट्रा कॉल्स भी लेती हैं। और आपने कल जब क्लोजिंग में आशीष जब बहुत बारीकी से समझा रहे थे नंबर्स आपको, उसके बाद आपने एक चीज़ नोट करी होगी जो हमने डिस्कस भी की थी, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। कुछ मायूसी के बावजूद इसने परसों की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री को ब्रीच नहीं किया और वहां से रिवर्स हुआ। गजब था इसका क्लोजिंग का बिहेवियर। रचना जी का एक कन्विक्शन ट्रेड मारुति प्लस। मानस गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जो कनेक्शन ट्रेड है वो कोरोमंडल है, कोरोमंडल में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि कल हमने बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट स्टॉक में देखा, वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जो ट्रेंड है वो लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है। हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है स्टॉक और एक नया हाई बनता है। तो क्योंकि एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1039 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 1115 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये सब कैश लेवल्स हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन में अगस्त का 1100 का कॉल ऑप्शन लीजिए, जो कि 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहां पर 20 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 50 रुपए के टारगेट करिए। ओके, कोरोमंडल आपका अगर आप देखें तो आज स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ट्रेड है। 1064 पे अगर आप देखें इट्स अ बाय, और अच्छे स्विंग की आपको एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है। राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी देखिए, मेरा जो टॉप कन्विक्शन ट्रेड रहेगा वो रहेगा सन फार्मा। अच्छा, सन फार्मा क्यों? क्योंकि कल इसका रिजल्ट है। कल रिजल्ट है और उसके चलते अगर आप देखें तो एक्सपायरी मूव आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट स्क्वीज है। और जनरली सन फार्मा दिन के उच्चतम लेवल पे कभी क्लोज नहीं होता, ऊपर से थोड़ा लिक्विड होता है, लेकिन कल वैसे हुआ नहीं। तो ओवरऑल जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें डेली चार्ट पे, तो जो कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट था यानी 10, 20, 50, 100 एंड 200 DMA, तो ये बनता था करीबन 850 से लेके 870 के रेंज में, जिसको इसने बखूबी रिस्पेक्ट किया इस सीरीज में। तो मेरे हिसाब से सन फार्मा में जो भी डिप मिलेगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसका ट्रेडिंग का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे तो इसका टारगेट बनता है 920 से लेके 925। आपको बाय करना है 890 के ऊपर, 880 का स्टॉप लॉस। ठीक भाई। सन फार्मा में बाय, और यहां पे याद रखिएगा सन फार्मा जुलाई सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके बंद हुआ 31 मई के बाद, हाईएस्ट लेवल। एक चीज यहां पे आशीष मैंने नोट करी, और वो बात कहनी बहुत जरूरी है। कल पूरे फार्मा में आग लगी हुई थी। लॉरस लैब पोस्ट अर्निंग्स लगभग 6% बढ़ा।
कल हैवी शॉर्ट स्क्यूज हुआ है फार्मा में, याद रखिएगा। और सन फार्मा, जो कि ये राजेश जी की कॉल है आशीष, इसमें करीब 70% के रोल ओवर की शीट में, याद रखिएगा, रोल ओवर की शीट में इस बार फार्मा इंप्रेस कर रहा है। असित, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग आशीष जी। मैं गाबा सर से सहमत हूँ कि एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग जाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1395, टारगेट ऑफ अराउंड 1425। ये रैशनल गाबा जी ने बता चुके हैं, बट मेरे हिसाब से 200 EMA जो है कि 1420 पे इसके लेवल के ऊपर जाएंगे तो आई थिंक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ इफ आई मे गिव वन मोर कॉल, दैट विल बी निफ्टी का 17,000 का कॉल 4 अगस्त का। आई थिंक ये 50 रुपये में चल रहा है, आज गैप अप के बाद थोड़ा ऊपर रहेगा, मे बी 80-90 रुपीज। आई थिंक इसको 50% स्टॉप लॉस मान के अगर हम चल सके, आई थिंक वी विल सी 175-180 का लेवल इन दिस कॉल। निफ्टी का 17,000 का कॉल नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी। रखिए भैया, अब अगला ट्रेड है बढ़िया वाला, वो है निफ्टी का 17,000 का कॉल, 4 अगस्त की एक्सपायरी वाला। इस समय चल रहा है 51 के लेवल्स पर, और असित कह रहे हैं अच्छे खासे अपटिक्स इस ट्रेड में आपको मिल सकते हैं। आधे पे यानी कि 25 रुपए के आसपास लगाइएगा अपना स्टॉप लॉस। और एचडीएफसी बैंक, जो गावा सर का प्रेफर्ड ट्रेड था, वो असित को भी पसंद आ रहा। और एचडीएफसी बैंक से याद आया, इस वीक वाला, इस सीरीज के लिए असित ने 5 जुलाई को 36,000 का निफ्टी बैंक का कॉल कर दवाया था। 135 रुपए के आसपास वो कॉल था। और दिखाइए आज का भाव, निफ्टी बैंक 36, हाँ 800 के लेवल्स पर इस समय खड़ा हुआ है। ये वो सीरीज का धमाकेदार ट्रेड लिया था, और देखिए क्या रिटर्न्स कमा के दिए इस निफ्टी बैंक के 36,000 के कॉल ने। अच्छा, थैंक यू उस कॉल के लिए। जब दिया था तब निफ्टी था 34,500 के आसपास के जोन्स पे, तब ये कन्विक्शन बना था असित का। और अब अगला ट्रेड जो है वो निफ्टी का 17,000 का कॉल 4 अगस्त वाला। अब ये खरीदने का मन बनाइए आप लोग। असित, टारगेट्स क्या थे एक बार रिवाइज करें? 25 का स्टॉप और टारगेट। अच्छा जी, एक्चुअली 25 का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि आज गैप अप के बाद ये प्रीमियम भी ऊपर जाएंगे। मे बी इसका जो भी प्रीमियम में खरीदे, टारगेट बेसिस में 50% का प्रीमियम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आई थिंक 180 to 200 का लेवल हमें देख सकते हैं। 180, हाँ वही हमारे प्रोड्यूसर में 70-80 लिखे, नहीं 180 डायरेक्टर साहब, इसलिए मैंने पूछा था कि मैंने कुछ और सुना था। 180-200 के टारगेट्स हैं, प्लीज इसको हटा दीजिए प्लेट को। लेकिन ये कॉल है, खुलने के बाद जहां भी आपकी बाइंग हो रही है उसके 50% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बहती साहब जुड़ गए क्या? बहती साहब को दिखाइए स्क्रीन पे। बहती साहब गुड मॉर्निंग। बहती साहब क्या रडार पे आज सुबह? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, रडार पे माइंडट्री रहेगा। जिस हिसाब से परसों के फॉल के बाद कल एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला, स्टॉक ने अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और वहीं से उसने बाउंस बैक दिया। कल भी हमने देखा नैस्डैक में पूरे सारे जो दिग्गज है, गूगल, अमेजॉन और मेटा में 6-6, 5-5 से 7-7% तक की तेजी थी। इन्फी और विप्रो के एडीआर में भी एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली। तो हमें लगता है कि आज ज़रूर आईटी रडार में रखना चाहिए। तो 3140 का एक के करीब चल रहा है, 3080 का एक स्टॉप लॉस लगाना, और हमें लगता है कि 3200 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 3200 पे कॉल राइटर्स अगर वो पोजीशंस क्लोज करते हैं तो इसमें और आगे के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट 3200 का और सेकंड टारगेट 3240 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है इसमें। बिल्कुल ठीक, माइंडट्री में खरीदारी। मैं क्विकली अब शरद अवस्थी साहब के पास जा रहा हूं। अवस्थी साहब, कुछ आप लोग ट्रेड ले रहे हो क्या? कुछ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कुछ पिक कर रहे हो क्या इस समय? संवर्धन मदरसन हम लोगों को काफी अच्छा लगता है। हाँ। पे कंपनी तो लीडिंग कंपनी है, सबको मालूम ही है। हायरिंग और अवेयरनेस वाले बिजनेस को डीमर्ज करने के बाद जो बिजनेस बचा है वहां पे कंपनी टारगेट कर रही है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ की सेल्स अचीव करेंगे, जिसके लिए करीब यहाँ से 4 गुना ग्रोथ की जरूरत है एग्जिस्टिंग नंबर से। तो हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। अगले साल की, इस साल की अर्निंग लगभग 5 और अगले साल की 8 रुपए के आसपास अर्निंग्स आनी चाहिए। और जैसे जैसे ऑटोज में भी नॉर्मलाइजेशन आ रहा है उसका भी फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। और 20 से 30 का मल्टीपल मिलता है तो मुझे लगता है 30 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो एक साल में लगभग 150 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से प्रदर्शन संवर्धन एक बहुत बढ़िया बेटर लेवल्स पे। ये हो गया फंडामेंटल पिक। कल सतपुर साहब ने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें बनवा रखी है। उनका भी मानना था चार्ट्स पे भी इवेंचुअली स्टॉक अच्छी तेजी दिखाएगा। तो ये डिप्स जो आ रहे हैं दरअसल खरीदारी करने के मौके।
क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल। शुरुआत करी थी गाबा सर से, पसंद आ रहा था उनको दिग्गज एचडीएफसी बैंक खरीदारी करने का मन। टीजर के तौर पे गाबा सर की एक और पिक अभी जो दूसरा कंटेस्ट कर रही थी एचडीएफसी बैंक से, वो बाद में बताऊंगा। मारुति सुजुकी खरीदारी करने का कॉल रचना जी की तरफ से 8580 का स्टॉप। और मारुति सुजुकी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल कल हुई, ब्रोकरेजेस को, एनालिस्ट को पसंद आ रही है, उसको भी बताऊंगा मैं डिटेल आपको। कोरोमंडल इंटरनेशनल मानस का आज का प्रेफर्ड ट्रेड 1039 के स्टॉप के साथ इसमें खरीदारी करी है। सन फार्मा एक सतपुते साहब का ट्रेड आज शायद एक्सपायरी से पहले हरकत में आएगा। 880 के स्टॉप के साथ तेजी। असित एचडीएफसी बैंक पे ही दाव लगा रहे हैं, जो गावा सर को भी पसंद आया था। और एड ऑन के तौर पे निफ्टी का 17,000 का कॉल भी खरीदा जा सकता है 4 अगस्त वाला। माइंड ट्री है बहेती साहब का प्रेफर्ड ट्रेड। और अभी अभी चर्चा हुई संवर्धन मदरसन, एक बाय कॉल आता हुआ अवस्थी साहब की तरफ से 150 के टारगेट्स। चलिए